दोस्तों, मेरा नाम भरत दवे है। मैं बेसाकमेट गाँव वहाँ का निवासी हूँ। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस बार 15 अगस्त हम नहीं मनाएंगे। इस बार हम कलेक्टर साहब के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कहीं ना कहीं झंडा वंदन के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे पूरे गांव के नौजवान और वो बच्चे जो उसी स्कूल में पढ़ते हैं सब कलेक्टर सर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। उस दिन हम उपवास रखेंगे। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो हम अगले कदम और उठाएंगे। जो हद तक हमें जाना पड़ेगा उस हद तक हम जाएंगे, लेकिन इस स्कूल के काम को चालू करवा कर रहेंगे। मैं अपने गांव वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए सब आगे आए, ताकि हमारा स्कूल जो शुरू होने की कगार पर है लेकिन कुछ कारणवश उसको अटका के रखा गया है। जिस स्कूल में हम हर साल ये 15 अगस्त का त्यौहार मनाते हैं, उस स्कूल की हालत बहुत दयनीय है और हमने पहले भी बहुत बार इसको हाईलाइट किया है और कहीं ना कहीं इस पर कुछ हद तक कार्रवाई हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर बार हमें मायूसी होना पड़ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस स्कूल को लेकर हमने मोदी जी तक एक लेटर लिखा था, उसका जवाब भी आया और राजस्थान सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की और उसके बाद 42 लाख रुपए 42 लाख रुपीज़ अनुदान के रूप में हमें मिले स्कूल के लिए। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के सर पे जू तक नहीं रह गई कि उस काम को शुरू किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई काम डिले होता है किसी कारणवश, लेकिन स्कूल जैसे काम को डिले करके हम अपने बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप अचंभित होंगे। आपको शायद थोड़ा बुरा भी लगेगा कि एक 15 अगस्त जैसा पर्व आप नहीं मनाकर क्या साबित करना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगा कि देश भले आज़ाद हो चुका है, 70 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन शिक्षा को लेकर हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने जिस लेवल से शिक्षा मिलनी चाहिए उस तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है। उस स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट करने का क्या मतलब, जहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं कक्षा के लिए कक्षा ही नहीं है। बाहर जब पढ़ते हैं तो क्यों हम खुशी मनाएं देश के आज़ादी की। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि आज सिचुएशन एटलीस्ट उतनी हो गई है कि एक वक्त पर दिल्ली से जो पैसा आता था 2 रुपया, वो गांव में आते आते चवन्नी हो जाते थे। आज की सिचुएशन ये है कि 2 रुपया वही दिल्ली से आ रहा है और वो गांव पहुंचते पहुंचते भी 2 रुपया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, प्रशासन को इस पर जागना होगा। तो हम अपनी सरकार को बदल पाए, लेकिन लगता है हमें अपने सिस्टम को अभी तक नहीं बदल पाए। हम भक्त के नाम से जाने जाते हैं और भक्त का एक कर्तव्य होता है। हम किसी पार्टी के तलवे चाटने वाले नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई सही करता है तो उसको हम सर पे बिठाएंगे और अगर गलत होगा तो उसको भी हाईलाइट करें। भारतीय होने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही को सही बताएं और गलत हो रहा है उसे भी हाईलाइट करें, और इसके लिए हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। जय हिंद।